Hi guys, this is your host Deep and you are watching Beast Baba channel। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में। विल बी राइट बैक। क्या आपके घर वाले भी बोलते हैं आपको कि जिम जा रहा है तो लंगोट पहन के जा? अगर आप जिम में जाते हैं तो क्या आपका कोच बोलता है कि भाई सपोर्टर पहन के आया है या नहीं? अगर हाँ तो ये वीडियो एंड तक देखिए और अपने कोच को भी दिखाइए और अपने घर वालों को भी दिखाइए। सबसे पहले ये देखते हैं कि सपोर्टर या लंगोट में कुछ फ़र्क होता है क्या। तो सपोर्टर जो होता है वो एक न्यू टर्म है, अभी रिसेंटली बना है कुछ सालों में। लंगोट ओल्ड एज से चलती हुई आ रही है। जो पहलवान लोग होते हैं वो पहना करते हैं और हैं लंगोट। कभी आपने ध्यान दिया है कि लंगोट सिर्फ इंडिया में ही चलती, बाहर नहीं चलती? इसके पीछे रीज़न ही यही है कि लंगोट यहीं पे लोग पहनते थे, क्योंकि उस टाइम पे अंडरवेयर जो आजकल की चलती हैं वी शेप और नॉर्मल अलग अलग अंडरवेयर्स आती हैं आजकल, वो नहीं थी, तो उसको लोग बाग पहनते थे। रीज़न ये नहीं था कि उसको ढकना है अपने इस एरिया को, लोअर पोर्शन के एरिया को। रीज़न ये था कि या कुश्ती खेलते वक्त कुछ इंजरी ना हो जाए, हल्का फुल्का हाथ वाथ लग जाए तो कुछ इशू ना हो। उसके बाद आए सपोर्टर्स भी वही काम करते हैं जो लंगोट काम करती है। उनको पहनना थोड़ा आसान होता है, जैसे हम अंडरवेयर्स पहनते हैं वैसे हम उनको भी पहन सकते हैं, तो वो थोड़ा आसान होता है। अब दोनों में से आप क्या पहनो, कुछ भी आप पहन सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये कि पहनना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लोग जो पहनते हैं सपोर्टर्स या लंगोट, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। The basic reason of wearing langots and supporters is to protect our lower portion, especially the penis and the testes। कुछ मिथ्स हैं, जैसे अगर आप लंगोट और सपोर्टर नहीं पहनेंगे तो आपको हर्निया हो सकता है, आपके बॉल्स में, टेस्टिस में पानी भर सकता है। तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट मिथ्स हैं जो हर कोई फॉलो करता है, घर से लेके जिम तक। जिम के कोच तक बोलते हैं कि लंगोट पहनना ज़रूरी है। तो क्या सच में ज़रूरी है लंगोट पहनना? इसका आंसर है, सीधा आंसर, विदाउट आपको इधर उधर घुमाना, नो, आपको ज़रूरी नहीं है पहनना। जो लोग कहते हैं कि इससे ये दो चीज़ें हो सकती हैं, हर्निया और हाइड्रोसेल, तो उनको ये बता दूं मैं, और वो खुद गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये जो दो चीज़ें होती हैं ये बच्चों में भी हो सकती हैं। ये जेनेटिक होता है, जिन लोगों के जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो कमज़ोर होती है बचपन से ही, उनको बहुत चांसेस होते हैं हाइड्रोसेल होने के या फिर हर्निया होने के। अगर वो सिंपल सी रनिंग करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, कोई फिज़िकल एक्टिविटी, उनको फिर भी ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। इवन वो अगर लंगोट सपोर्टर पहनने के बाद भी लोगों को हर्निया और हाइड्रोसेल हो जाता है, तो ये कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है आपको, ये सिर्फ एक मिथ है। अब मैंने आपको बता दिया कि इनको पहनने की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब दीज आर नॉट मैंडेटरी, पर इनको पहनने से फ़ायदा नहीं होता, चलो मान लेते हैं एक बार। लेकिन क्या इनको पहनने से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? क्या इनको पहनने से कुछ इशू होगा? तो बिल्कुल हाँ, इशू हो सकते हैं आपके। सबसे पहले आप ये देखिए कि लंगोट या फिर सपोर्टर लोगों के पास कितने होते होंगे। एक जोड़ी, जनरली एक जोड़ी ही होता है। अब इसको पहनने से दिक्कत क्या होती है? जब आप जिम में जाओगे, आपने सपोर्टर पहन रखा है, उसके ऊपर लोअर पहन रखी है, आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, वैसे ही आपको पसीना आ रहा है। जो मेन का ये वाला एरिया होता है, इसमें वैसे भी बहुत सारा मॉइस्चर, पसीना रहता है, तो उसमें चांसेस होते हैं बैक्टीरिया, वायरस के फैलने के। तो अगर आप उसको रेगुलरली पहन रहे हो बिना धोए, तो चांसेस हैं आपके वहाँ पे कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली लोग
पहनते हैं सेम चीज़, अगले दिन उसको वापस पहन लेते हैं और इस तरीके से उसको वो हफ्ता 2 हफ्ता महीने भर तक चला देते हैं। 1 घंटे में ही आप इतना पसीना बहा देते हो जिम में, और उसको अगर आप साफ़ नहीं करो तो फंगल इन्फेक्शन होना, खुजली होना, ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने लिटरली कई लोग देखे हुए हैं जिम में जो सपोर्टर पहनते हैं साथ में लंगोट एट द सेम टाइम पहनते हैं, एक ही बार में दोनों चीज़। पहले नीचे उनके आता है सपोर्टर, ऊपर लंगोट पहन लेते हैं और उसके ऊपर लोअर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना सफोकेशन होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जैसे MMA हो गया या मिक्स मार्शल आर्ट हो गया, उसमें लोग एलगार्ड पहनते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसमें आपको पंच और किक मारने होते हैं। किक मारते वक्त ऑब्वियसली सामने वाला जब आपको किक मारेगा तो हो सकता है कई बार वो आपके लोअर पोर्शन में लग जाए, और आपको सबको पता ही है कि जो मेन का लोअर पोर्शन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा सा लग जाए तो थोड़ी देर तक तो सुन्न हो जाता है आदमी, कुछ कर ही नहीं पाता है। टू बी ऑन द सेफर साइड एलगार्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन सपोर्टर या लंगोट कुछ ऐसा प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर आपको किक पड़ेगी तो आपको फील होगा, वो आपको ऐसा एलगार्ड की जैसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि लोग एलगार्ड पहनते हैं क्योंकि बॉल इतनी तेज़ी से आती है और वो आपको बहुत मेजर इंजरी पहुंचा सकती है, इसलिए एलगार्ड इज़ मैंडेटरी इन क्रिकेट। लेकिन जिम में कुछ मैंडेटरी नहीं है ऐसा, आपको सपोर्टर पहनना है या नहीं पहनना है। इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूँ, और हेल्दी ऑल्टरनेटिव होगा ये कि आप जिम में जाओगे, ऑब्वियसली आपने जब लोअर पहना है तो उसके नीचे कुछ ना कुछ तो आप पहनोगे ही आप। तो आप वी टेपर जो आती है अंडरवेयर्स, उसको आप ले सकते हैं। वो आपके नॉर्मल पर्पस में तो काम आएगी डेली बेसिस पे, और आप उसको जिम में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा व्यू लंगोट सपोर्टर के लिए। आप बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो कब से यूज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कितना टाइम हो गया आपको बिना यूज़ करे हुए। जैसे मुझे करीब 5-1 साल हो गए हैं दोनों को नहीं यूज़ करे हुए, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आज तक। अगर फिर भी आपको डर है तो आप नॉर्मल अंडरवेयर्स, वी टेपर जो अंडरवेयर्स होती हैं उनको यूज़ करिए, और अपनी एब्डोमिनल वॉल है उसको आप टाइट कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जो कोर एक्सरसाइजेस होती हैं और कुछ जो एब्स की एक्सरसाइजेस होती हैं उनको आप लगाइए, तो ज़िंदगी में कभी आपको हाइड्रोसील एंड हर्निया कभी नहीं होगा। तो अगर आपको एक्सरसाइजेस पता करनी है जो कोर की एक्सरसाइजेस होती हैं, एब्स की एक्सरसाइज, तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में इन पे वीडियोस बनाने की। अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको वीकली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक में। अंटिल देन, पीस आउट।